हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. Thank you so much for participating in morning Japa session. Now it's time for today's transcendental quote by our beloved Srila Prabhupada. So today is June 9th and today's quote is, if there is lack of obedience, then there cannot be discipline. And without discipline, we cannot manage a huge world organization. Los Angeles, June 19, 1972. हिंदी में अनुवाद है, यदि आज्ञाकारिता का अभाव होगा तो अनुशासन नहीं हो सकता और बिना अनुशासन के हम इस विशाल विश्वव्यापी संस्था का व्यवस्थापन नहीं कर सकते। लॉस एंजलिस 19 जून 1972। भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। I'm requesting His Grace Parmeshwar Hari Prabhuji to throw some light on today's quote. Hare Krishna Prabhuji. हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय। So, voice is there, Prabhuji? Yes, Prabhuji. हरे कृष्णा। So, आज के कोट में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अगर हम इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं तो वो कैसे चल रही है? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसके लिए? भक्ति के लिए। डिवोशनल प्रैक्टिस में अगर हमें एडवांस करना है तो हमारे लिए डिसिप्लिन क्या है? बहुत एसेंशियल है। अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो फिर हम भक्ति के मार्ग पे प्रगति नहीं कर सकते। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भक्तों को अपने नियमों का पालन करने के लिए, स्पिरिचुअल लाइफ को मेंटेन करने के लिए, हर चीज के लिए बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड होना चाहिए ना, अनुशासन में रहना चाहिए। जैसे हमारे जो भक्त होते हैं जो मंदिर में होते हैं, जैसे ब्रह्मचारी है ना, ब्रह्मचारी भक्तों के लिए 4 o'clock 4:30 मंगला आरती 100% कंपल्सरी। यदि आप मंगला आरती नहीं आएंगे देन उस दिन जो है आपका सारी चीज एब्सेंट मानी जाएगी, कंपल्सरी एट एनी कॉस्ट। तो जो भक्त होते हैं ना, वो अपनी भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा अनुशासन में रहते हैं। एट एनी कॉस्ट रात को आपको जल्दी सोना ही सोना है। रात को जल्दी नहीं सोएंगे तो सुबह उठ नहीं पाएंगे, है ना। हर चीज 4 नियमों का पालन करना ही करना है। ये नहीं कि हाँ कभी कुछ हो गया तो ठीक है चलो एडजस्ट कर लिया, नहीं। फॉलोइंग फॉर इज कंपल्सरी। 16 माला का जप करना है तो वो करना है, चाहे किसी भी हालत में हो जाए। ये सब क्या है? डिसिप्लिन में आता है। वैष्णवों के साथ, भक्तों के साथ कैसे हमें पेश होना है ना, कैसे हम उनके साथ ट्रीट करेंगे, बहुत डिसिप्लिन होकर के। गुरु की सेवा करेंगे, आचार्यों की सेवा करेंगे, कैसे करेंगे? अनुशासन में रह करके। तो भक्ति के मार्ग में अनुशासन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि अनुशासन नहीं होगा तो फिर हम भक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, है ना। और श्री चैतन्य महाप्रभु जो है इस चीज में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है ना। सो जैसे एग्जाम्पल आता है कि एक बार छोटा हरिदास ठाकुर, है ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने श्री चैतन्य बाबू के साथ सेवा में थे, है ना, लेकिन एक स्त्री थी, उसके प्रति जो है वो आकर्षण नहीं था, तो उसको देख करके उन्होंने थोड़ा सा उसको गुणगान कर दिया। आकर्षण कुछ नहीं था उनका, वो तो शुद्ध भक्त थे, लेकिन चैतन्य बाबू के साथ थे, एक स्त्री थी, उसका गुणगान कर दिया। और चैतन्य बाबू ने कहा कि तुम सन्यासी होकर के इस प्रकार से स्त्री से लंपट होते हो, और उन्होंने उसका त्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि महाप्रभु बहुत ज्यादा शास्त्रों के प्रति बहुत ज्यादा डिसिप्लिन थे, आश्रम के प्रति से भक्ति के प्रति बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, डिसिप्लिन थे। He never forgave any। वैष्णव अपराध छोटा से अपनी माता के द्वारा अद्वैताचार्य के प्रति वैष्णव अपराध किया उनकी माता ने, उन्होंने अपनी माता को भी माफ नहीं किया। तो ये क्या है? डिसिप्लिन। जो भक्त होते हैं वो हर चीज में ना बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं ना।
शास्त्रों का पालन करने में और वैष्णव सदाचार में खास तौर से भक्त लोग कभी भी किसी का वैष्णव अपराध नहीं करते। यदि कोई वैष्णव अपराध करेगा तो फिर उसको पता है कि उसकी भक्ति तुरंत समाप्त हो जाएगी। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये इस्कॉन संस्था बहुत बड़ी संस्था है, छोटी मोटी संस्था नहीं है, बहुत बड़ी संस्था है। और इतनी बड़ी संस्था में यदि हमें मैनेजमेंट करना है ना, यदि हमें भक्तों की सेवा करनी है, तो उसके लिए हमें डिसिप्लिन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना डिसिप्लिन के, बिना अनुशासन के हम भक्तों की सेवा भी नहीं कर सकते। संभव ही नहीं है भक्तों की सेवा कर पाना यदि हम अनुशासन में नहीं रहेंगे। तो भक्ति के मार्ग में अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। जो आचार्य होते हैं पूर्ण रूप से अनुशासित होते हैं। श्रील प्रभुपाद चाहते हैं थे कि उनका हर एक शिष्य जो है क्या बने, गुरु के पद पे जाए। क्यों? उसको शुद्ध भक्त बनाना चाहते थे। ये श्रील प्रभुपाद की इच्छा थी। तो गुरु कब बनेंगे? जब वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदरोपस्थ वेगम, एतान वेगान जो विशेष धीरा सर्वमपि हम प्रशंसा शिष्यात्। इस नियम को, इस नियम के स्तर को पे आ जाएगा, वो बन सकता है गुरु, वो आचार्य बन सकता है। आचार्य तो क्या नहीं बन सकता, गुरु तो बन ही सकता है। आचार्य इस प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद इसीलिए कह रहे हैं, प्रभुपाद चाहते थे कि डिवोटीज जो भक्त हैं उनके बीच में दो चीजें होनी चाहिए। एक होता है कोऑपरेशन और एक होता है डिसिप्लिन। ये दोनों चीजें श्रील प्रभुपाद अपने भक्तों से एक्सपेक्ट करते थे। इसीलिए लोग कहते हैं कि प्रभुपाद की सेवा कैसे कर सकते हैं? प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस से, प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके। प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शन लास्ट इंस्ट्रक्शंस में आता है, कहते हैं कि आई रिक्वेस्ट ऑल द डिवोटीज दैट दे शुड कोऑपरेट विद द मैनेजिंग द टेम्पल्स एंड प्रीचिंग। ने बोला, मैं सभी भक्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करिए प्रचार कार्य को बढ़ाने के लिए। सो प्लीज कोऑपरेट। और क्या बोला? यू ऑल मस्ट बी इन अ डिसिप्लिन फॉर सर्विंग कृष्ण। नियमों के अनुसार आपको भगवान की सेवा करनी, अपनी बुद्धि लगा करके। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर चार अवगुण हैं। चार अवगुण हम सभी के अंदर हैं, कमियां हैं। और उन कमियों के साथ में हम भक्ति के मार्ग में आगे बिल्कुल नहीं बढ़ सकते। तो यदि हमें भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है तो इन कमियों को हमें समाप्त करना पड़ेगा। लेकिन ये कमियां समाप्त कैसे होंगी? भक्तों के संग के द्वारा। भक्तों के संग में लगे रहेंगे, धीरे धीरे करके ये सारी कमियां हमारी समाप्त हो जाएंगी। इसीलिए हमको क्या करना है? हमें भगवान की सेवा पे फोकस करना है। वो कैसे करेंगे हम? डिसिप्लिन, अनुशासन में रह करके। यदि हम अनुशासित नहीं रहेंगे तो फिर हम प्रभुपाद की सेवा नहीं कर सकते, हम संस्था में एग्जिस्ट ही नहीं कर पाए। संस्था में एग्जिस्ट करना है तो डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डू योर चैंटिंग्स, है ना, अपनी साधना करनी है, प्रातः कालीन सुबह उठना है, 16 माला का जप करना है, हरि नाम का 4 नियमों का पालन करना है। बाकी टाइम पे हम बाहर जा करके अपना सेवा कर सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। शाम को फिर से आकर के अपने रीडिंग करनी है, हेयरिंग करनी है, लेक्चर सुनना है और भक्तों का संग करना है। दैट इज इम्पोर्टेंट। यही डिसिप्लिन, और कुछ नहीं करना। भक्ति के नियमों का सख्ती से पालन। बस। थैंक यू वेरी मच। शिल प्रभुपाद की जय।
Thank you so much, Prabhuji. Now it's time for today's shloka recitation. So shloka recite करने के लिए हमारे साथ हैं बीर सिंह कुशवाहा प्रभुजी. हरे कृष्णा प्रभुजी. बीर सिंह कुशवाहा प्रभुजी. यस सर, यस सर, यस सर। हाँ जी हरे प्रभुजी. हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी प्रभुजी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट. हाँ जी प्रभुजी. पश्याम देवाम स्तव देव देहे बड़ा नहीं हो रहा है। पश्याम देवाम स्तव देव देहे सर्वास्तथा भूत विशेष षड्ज्ञान ब्रह्माणमीशाम कमलासनस्त शिष्य सर्वानुर्गांस दिव्यान पश्याम देवाम स्तव देव देहे सर्वास्तथा भूत विशेष षड्ज्ञान ब्रह्माणमीशाम कमलासनस्त मृषिष्य सर्वानुर्गांस दिव्यान पश्याम देवाम स्तव देव देहे सर्वास्तथा भूत विशेष षड्ज्ञान ब्रह्माणमीशाम कमलासनस्त मृषिष्य सर्वानुर्गांस दिव्यान। हिंदी में अनुवाद है। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्रित देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिवजी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी को धन्यवाद, सब भक्तजनों को धन्यवाद और श्री प्रभुपाद की जय, यथारूप गीता की जय। थैंक यू सो मच प्रभुजी. श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्री प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा प्रभुजी. हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय. सो अभी तक जो हम लोग श्लोक पढ़ रहे थे, है ना, 3-4 श्लोक पीछे के जो पढ़े, ये कौन बोल रहा था? ये संजय उवाच बोलता है, यानी कि संजय जो विश्व रूप देख रहे थे वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बता रहे थे, है ना. और फिर लास्ट श्लोक में बताया कि अब अर्जुन जो है अपना जो व्यू है, जहां से वो बैठ करके देख रहा है पॉइंट ऑफ रेफरेंस से, उधर से देख करके बताएगा कि उसको क्या दिख रहा है ना? तो आज का श्लोक क्या है? अर्जुन उवाच. अब अर्जुन बोल रहा है ना? तो अर्जुन कहता है, हे भगवान, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ. मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों द्वारा दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ. यहाँ पे क्या बता रहा है अर्जुन? कहते हैं ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु देखता है. अर्जुन क्या करता है? ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु देखता है. अतः वह ब्रह्मांड के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को तथा उस दिव्य सर्प को जिस पर गर्भोदक्षयी विष्णु ब्रह्मांड के अधोतल में शयन करते हैं देखता है. इस शेष शैया के नाग को वासुकी भी कहा जाता है. अन्य सर्पों को भी वासुकी कहा जाता है. अर्जुन गर्भोदक्षय विष्णु से लेकर कमल लोक अर्थात ब्रह्मांड के शीर्ष भाग को, जहां ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा जी निवास करते देख सकता है. यहाँ पे क्या बता रहा है अर्जुन? क्या देख रहा है? पूरा ब्रह्मांड देख रहा है. ब्रह्मांड, आधा ब्रह्मांड क्या है? पानी से भरा हुआ है ना, गर्भोदक सागर है ना. हाफ फिल्ड है ब्रह्मांड जल से. जल से हाफ फिल्ड है, उसपे क्या है? अनंत शेष जो है, यानी कि बलराम जी जो है, अनंत शेष जो है संकर्षण, वो अपना बेड बनाए हुए हैं. और उस बेड पे कौन लेटा हुआ है? भगवान विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु. और गर्भोदक्षय विष्णु के जो नाभि है, वहां से जो कमल निकलता है ना, कमल की जो डंडी निकलती है, वो सीधे जाती है ब्रह्मांड के टॉप फ्लोर पे ना. और जो डंडी है, इसी के बीच में पूरा ब्रह्मांड जो है, नाभि और डंडी के बीच में ही जो है, ऊपर फूल और नाभि के बीच में जो है, इस डंडी के चारों तरफ जो है
ब्रह्मांड है, ब्रह्मलोक का, इस ब्रह्मांड का 14 लोक डिवाइडेड है ना। तो और फिर सबसे ऊपर कौन है? ब्रह्मा जी, देन शिव जी, कैलाशपति शिव। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि ये जितना कुछ है ये अर्जुन कहाँ से बैठ के देख रहा था? भगवान के साथ, भगवान के सामने जो है रथ पे बैठा हुआ था। तो यहाँ पे ये चीज प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अर्जुन गर्भरक्षा विष्णु को लेकर कमल स्थित ब्रह्मांड के शीर्ष भाग को, जहाँ ब्रह्मांड के प्रथम जी ब्रह्मा जी निवास करते, देख सकता था। इसका अर्थ यह है कि अर्जुन आदि से अंत तक सारी वस्तुएं अपने रथ के एक ही स्थान में बैठकर देख सकता था। तो ये चीज एक्चुअली कई बार बोली गई है, यहाँ पे कई बार बोली गई कि अर्जुन एक ही जगह पे बैठ करके सारा का सारा दिन सीन देख रहा है। ये बार बार क्या रेफर कर रहा है? दिव्यता, है ना, कि अर्जुन दिव्य दृष्टि के कारण से देख पा रहा है। यहाँ पे बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि प्रभुपाद क्या कहना है कि हमें कोई भी चीज का श्रवण होगा, कब होगा? हमें रिमेम्बरेंस होगी जब उसको बार बार पढ़ते हैं। यहाँ पे भगवान हर श्लोक में, प्रभुपाद जी हर श्लोक में यह चीज क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा क्या है हम भगवान पे निर्भर है ना। हम लोग क्या है? भगवान पे निर्भर। यदि भगवान की कृपा होगी तो हम एक ही जगह से बैठ करके देख सकते, कुछ भी कर सकते, कृपा पे, है ना। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं ये दिव्य गुण भगवान ने दिया है ना। तो हम भगवान को दिव्यता के साथ समझ सकते हैं, भौतिक दृष्टि से नहीं समझ सकते। ये चीज भगवान प्रभुपाद जी बार बार अलग अलग श्लोकों में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भगवान को दिव्यता के साथ समझा जा सकता है। भौतिक इंद्रियों से हम भगवान को देखने का, समझने का प्रयास करेंगे तो कोई इमेजिन कर सकता है कि कुरुक्षेत्र के मैदान के बीचों बीच एक छोटा सा रथ है और वहां से हम खड़े होकर के पूरा ब्रह्मांड, ऊपर नीचे आगे पीछे चारों चीजें देख सकते हैं? नहीं देख सकते। दिव्यता है, दिव्यता को हम दिव्य रूप में ही देख सकते हैं। और ये दिव्यता दिखाने वाले कौन है? कृष्ण है। लेकिन हमारी मूर्खता है कि हम कृष्ण को नेग्लेक्ट कर देते हैं। हम कृष्ण को देख नहीं पाते, हम कृष्ण को समझ नहीं पाते हैं, कृष्ण के प्लान को नहीं जान पाते हैं, कृष्ण क्या बोलना चाहते हैं, कृष्ण का क्या माइंड है, यह चीज हम लोग नहीं समझ पाते। तो कृष्ण की दिव्यता को, कृष्ण के स्वरूप को जानना बहुत आवश्यक है। हमें ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि सृष्टि का जितना कुछ है, सब चीज का प्लान किसने बनाया है? भगवान। हर चीज का प्लान किसके पास है? भगवान के पास। तो हमको इस प्रकार से भगवान की दिव्यता का जो है ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि अर्जुन, कोई उसके अंदर योग्यता नहीं थी, लेकिन भगवान की दिव्यता को देख करके अर्जुन क्या हो गया? भगवान पे मुक्त हो गया। भगवान का स्वरूप देख करके भयभीत हो गया, लेकिन भयभीत होने के साथ साथ वह और अधिक शरणागत हो गए, है ना। तो ये अर्जुन का व्यू था कि मैं यहाँ से बैठ करके ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जनों को देख रहा हूँ अपनी इसी रथ से बैठ करके। कि मैं कैसे देखा ये मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन अर्जुन जो है भगवान की सेवा करने को तैयार थे। अर्जुन भगवान के दिव्य स्वरूप को देख रहे थे और उनका गुणगान करने को तैयार थे, गुणगान कर रहे थे, ग्लोरीफाइंग कृष्ण। ये रूप आपने जो दिखाया है, ये रूप तो बिल्कुल ही दिव्य है ना, सौंदर्य का वर्णन करते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता यथारूप की जय। Hare Krishna. So thank you so much, Prabhuji. It's very nice explanation. Now it's time for the next shloka. So Prabhuji, next shloka क्या रहेगा?
तो जो नेक्स्ट श्लोका होगा श्लोका 16, 17, 18, 19 तक हाँ। 4 श्लोका रहेंगे, लेकिन जो है इसको सिंगल सिंगल बोलना है, ट्रिपल एक्सप्लेनेशन नहीं करना है, 3 बार नहीं बोलना है, क्योंकि चारों ही बहुत लंबे लंबे श्लोक हैं, लेकिन मीनिंग बहुत छोटी शॉर्ट में ही है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने परपट दिए नहीं है इन श्लोकों में, ठीक है ना। तो इस वजह से इसको हम 4 श्लोक करेंगे कल में। So 16, 17, 18, 19 श्लोका रेसिटेशन के लिए मैं नेम सेलेक्ट कर रहा हूँ हरिशंकर मिश्रा प्रभु जी का। हरिशंकर प्रभु जी, प्रभु जी कल का श्लोका रेसिटेशन आपका रहेगा। ओके ओके हरिशंकर प्रभु जी, ओके ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कल के जप की। सो कल का जप कराएंगे इंदु सोलंकी माता जी। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। ओके इंदु सोलंकी माता जी, कल का जप आप कराओगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके कल का जप आपका रहेगा माता जी। So now it's Sunday, so we all know that we are anxiously waiting for this day. आज बड़ा important day होता है। आज हमें एक बहुत सीरियस और सीनियर भक्त का स्टोरी सुनने को मिलता है। सो आज हमारे बीच में जो मैंने शब्द यूज करे सीनियर और सीरियस, ये बिल्कुल 100% उन्हीं पर लागू होते हैं। इवन मेरी भी सीरियसनेस का कारण वही है, वो जितना सीरियसली और डेडिकेटेड सेवा करते हैं। एक गृहस्थ जीवन में रह के कैसे फैमिली को बैलेंस करते हुए भक्ति का परायण किया जाता है और कैसे बच्चों को कृष्णा कॉन्शियस बनाया जाता है, इज एन एग्जाम्पलरी फॉर दैट। हमें उनसे सीखना चाहिए कि हम अपना मटेरियल जीवन, एक्चुअली जीवन तो एक है, स्पिरिचुअल मटेरियल कुछ भी अलग नहीं होता, सिर्फ स्पिरिचुअल ही होता है, बट कैसे हम मटेरियल चीजों को बैलेंस करते हैं उन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को करते हुए, तो वो प्रभु जी हमें सिखाते हैं। सो नाउ आई एम इंट्रोड्यूसिंग विस्मित प्रभु जी टू टेल हिज स्टोरी, लाइक हाउ ही केम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा विस्मित प्रभु जी, कैन यू अनम्यूट? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद Yes, प्रणाम। so now it's your turn. Tell us how you came in Krishna consciousness. Hare Krishna. जी प्रभु जी, वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हाँ, सभी डिवोटीज को, प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। कल प्रभु जी आपका फोन आया, एक सरप्राइज लगा और एक सेवा मिली, बहुत अच्छा लगा जो सेवा मिली उसके लिए। Before starting your session, I'm requesting everyone. There is a very not a good news. प्रभु जी को मैंने दिया, why? Because एक immediate situation थी। शायद बहुत सारे लोगों को पता होगा कि आज का जपा and how I came in Krishna consciousness pre allotted था। आज अनिल कुमार कौल जी का जपा भी था और प्रभु जी का how I came in Krishna consciousness भी था, but प्रभु जी कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, सो दैट्स व्हाई प्रभु जी इज नॉट एबल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाउ आर यू नाउ प्रभु जी? नहीं, अभी प्रॉब्लम हो रही है एक्चुअली। मैंने 5 शपा किया तो मेरे को सांस रुकी, तो देन आई स्टॉप। तो बस आपका आशीर्वाद होना चाहिए, 1-2 दिन में ठीक हो जाऊं। I'm requesting everyone, please do some extra rounds for प्रभु जी, कि प्रभु जी का हेल्थ बहुत जल्दी सही हो जाए। प्रभु जी को ब्रीदिंग इशू हो रहा है, बोल रहे हैं प्रभु जी। So it's requesting everyone, please do some extra rounds and prayer for प्रभु जी, and प्रभु जी ठीक हो जाएंगे, no need to worry। इतने सारे डिवोटीज, धन्यवाद प्रभु जी। इतने सारे भाई बहन हैं आपके साथ। हाँ Okay, प्रभु so जी, now धन्यवाद प्रभु जी। thank you. Now over to Vismit प्रभु जी। हरे कृष्णा। Sorry प्रभु जी, I interrupted you. तो how I came in Krishna consciousness, बहुत इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक, है ना। और इसके पीछे के मुझे ऐसा लगता है 2 उद्देश्य हैं कि एक तो एक कहावत है कि रिमेम्बर व्हाई स्टार्टेड। तो कल मैं लिटरली ये चीज सोच रहा था लेट नाइट कि ये कैसे शुरू हुआ, पुरानी चीजें रिकॉल कर रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब बहुत अच्छा फील कर रहा था। तो हाउ आई केम, इसका पीछे का तो आंसर जो है सभी डिवोटीज जानते होंगे कि बिना डिवोटीज की कृपा के ये हो नहीं सकता कि हम इस्कॉन, प्रभुपाद और भगवान तक पहुंच सकें, है ना, उनको जानने के बारे में कुछ डिटेल्स पता कर सकते हैं।
बाकी सेकंड चीज जो थी वो ये थी कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, बहुत अच्छा लगता है शेयर करते हुए। एक मन में हमेशा ये रखता था कि अकेला सा रह गया हूँ और कोई है नहीं साथ में। ये तक की बात है जब मैं पुणे में किर्लोस्कर में जॉब कर रहा था। फिर वहां से सिचुएशन ऐसी बनी कि फिर मुझे लखनऊ आना पड़ा। लखनऊ में एकदम ही खाली खाली, कोई जानने वाला नहीं था। तो मतलब होता है ना कि जब सब आपको लगता है छोड़ दें, तब भगवान अपने ही किसी डिवोटी को भेजते हैं कि जाओ और उसको जो है वहां से निकाल करके लेके आओ। वो अकेला पड़ गया। तो फिर गिरधर सेवक प्रभु जी जो है, उनके थ्रू मैं इस्कॉन एक दिन गया। षटबुद्ध प्रभु जी से मिलना हुआ फर्स्ट टाइम। दोपहर का समय था। मैंने षटबुद्ध प्रभु जी ने मुझसे पूछा कि कुछ आपको पूछना है। तो मैंने कहा कि प्रभु जी, दो चीजें पूछना है। एक तो आप लोग इतने खुश कैसे रहते हैं, मतलब हमेशा मस्त रहना, खुश रहना, स्माइलिंग फेस, कैसे आप ये करते हैं। और दूसरा ये कि प्रभु जी मैं बहुत ही इनडिसिप्लिन हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है। तो डिसिप्लिन में आने का क्या तरीका है। तो षटबुद्ध प्रभु जी ने हंसते हुए ये कहा, हंसते हुए मतलब कि आप बस हमारा साथ दो, हमारे साथ रहो, है ना। एसोसिएशन जो होता है, मतलब उनका इशारा इस पर था कि एसोसिएशन होना बहुत जरूरी है। एसोसिएशन से ही हम चीजों को सीखते हैं। ये तो 2019 की ये बात है, जब मिलना हुआ था। फिर धीमे धीमे परमेश्वर प्रभु जी से मिलना हुआ और वैभव चैतन्य प्रभु जी से मिलना हुआ। तो एक आज मुझे ये फील होता है कि आज प्रभुपाद मतलब बहुत ज्यादा बड़ी चीज हमें उन्होंने दी है। प्रभुपाद ने पूरे मतलब कहते हैं ना मटेरियल वर्ल्ड में भी एक जो है स्पिरिचुअलिज्म है जो कि स्टेब्लिश प्रभुपाद ने किया है। तो हम लोग सभी जो है फैमिली मेंबर्स हैं। दैट्स इट, जो मैं फील करता हूँ लिटरली। और तो इस तरीके से मेरा आना हुआ था कि एक क्यूरियोसिटी थी कि भाई क्या खुशी की वजह है। और डिसिप्लिन में तो मैं आज भी नहीं हूँ। फ्रेंकली मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज भी चाहता हूँ, मतलब मुझे खुशी है कि मुझे आप सबका संग मिला और डिसिप्लिन होने की पूरी कोशिश करता हूँ। गलतियां बहुत सारी होती हैं, प्रभु जी जानते भी होंगे, पर प्रभु जी बहुत ही, षटबुद्ध प्रभु जी, परमेश्वर हरि प्रभु जी, है ना। तो बहुत ही स्वीटली, बहुत ही लविंग नेचर के साथ जो है एक्सेप्ट करना। जब परमेश्वर प्रभु मुझे गले लगाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अरे मैं तो इतना मतलब मैं किसी लायक ही नहीं हूँ, फिर भी जो है वो इतना मतलब मुझे वो लव एंड अफेक्शन दे रहे हैं। तो बाकी एक मेरी लाइफ में कुछ चेंजेस आए जो कि बहुत जरूरी है यहाँ पे शेयर करना। जैसे कि मुझे एक फीलिंग दी षटबुद्ध प्रभु जी ने कि आपके लाइफ में जो भी कोई है, चाहे माता पिता, चाहे भाई बहन, चाहे बीवी, चाहे बच्चे, ये आपके लिए भगवान का दिया हुआ एक गिफ्ट है। तो उसको उस रूप से देखना है। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने से पहले ये था कि मैं कई बार बच्चों पे हाथ भी उठा देता था, गुस्सा हो जाता था कि नहीं मैं पिता हूँ। तो ये वाला एक अहंकार था। देखिए मन बुद्धि अहंकार तो होता ही है एक, दैट इज डिफरेंट थिंग। पर अभी यहाँ आकर के मैंने ये सीखा कि नहीं, हर एक को रिस्पेक्ट देना है। मतलब जैसा कि चैतन्य महाप्रभु जी ने भी बताया है शिष्टाष्टकम में कि अमानी ना मान देना, कीर्तन सदा हरि। तो रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है। तो एक्शन रिएक्शन हमेशा चलता है साथ में लाइफ में। तो वी गेट व्हाट वी गिव, ये चीज है। दूसरा ये है कि पहले जब मैं सर्विस करता था तो मैं मटेरियल लेवल पे था, मैं खुद देखता था। आज भी ऐसा नहीं है, मैं स्पिरिचुअल लेवल पे हूँ। पर आज जो भी मैं करता हूँ मुझे लगता है कि ये भगवान का दिया हुआ कुछ प्रसाद है जिसको मेरे को ढंग से यूज करना है। और इसमें षटबुद्ध प्रभु जी ने एक चीज एक बार बताई भी थी कि आपका 8 से 9 घंटे का जो वर्किंग आवर होता है उसमें फुल डेडिकेशन के साथ आपको काम करना है। पहले मैं कुछ और काम करता था रिलेटेड टू शेयर बाजार, जब लखनऊ में लास्ट 10 ईयर्स में था। तो मैं कहता था प्रभु जी मेरा तो 3 ही 4 घंटे में हो जाता है काम, फिर मैं उड़ जाता हूँ। तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि इसको छोड़ दो, ये खराब है। उन्होंने ये कहा कि आपको 8 घंटे से 9 घंटे इसीलिए नौकरी करनी है या कोई भी अपना व्यवसाय करना है कि आप अपने परिवार का पालन पोषण कर सको। तो जैसे कई बार गलत मिस होते हैं कि इस्कॉन वाले जो हैं वो
साइकोलॉजी पे काम करते हैं, पर वो साइकोलॉजी जो होती है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होती है। ये मेरा अनुभव रहा है। घर में काफ़ी चेंजेस आए हैं, बच्चे काफ़ी सरेंडर्ड हैं। अभी एट प्रेजेंट जो है कोशिश ये रहती है कि जैसे सुबह जब मैं यहाँ से ड्राइव करके जाता हूँ ड्यूटी पे, तो इन दैट टाइम मैं अपनी मंगल आरती, नरसिंह आरती और चैतन्य शिष्टाष्टकम और 10 नाम अपराध ये करते हुए जाता हूँ। मैंने प्रभु जी से शेयर भी किया था, तो मेरा वो टाइम है। तो उस समय क्योंकि मैं कंसंट्रेट कर लेता हूँ, उससे पहले जो सुबह वाला जो समय होता है उसमें बहुत ही भागा दौड़ी रहती है, तो उसमें मुझे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। बाकी मैं इतना तो मुझे लगता है कि मैं ट्रुथफुल नहीं हूँ टू बी वेरी फ्रैंक यहाँ पे, पर फिर भी कोशिश है। और बिना सपोर्ट के कुछ नहीं हो सकता है, मतलब मैं कुछ नहीं था और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे आप सबका संग मिला, ये है। और बाकी एक जो चैतन्य शिष्टाष्टकम का 8वां श्लोक है, उसकी लास्ट पंक्तियां हैं, यथा तथा विपताद उल्लंपटो मतलब प्राणनाथ सहेवन अपरम। मतलब अभी यह है कि भगवान किसी भी तरह कैसे भी यूज कर लो, हर तरीके से तैयार है। मतलब एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि आप फूल की तरह हो, तो आप जितनी अर्ली एज में आते हो कृष्णा कॉन्शियसनेस में, उतना मतलब भगवान को एक ताजा फूल जो है एक कली प्रेजेंट करती है। तो अभी तो नाउ आई एम 43, तो पर मुझे इस बात की खुशी है कि चलो ये फूल पुराना हो रहा है तो क्या, कम से कम मतलब जो भगवान ने फ्रेगनेंस दी है उसका फुल जो है यूटिलाइजेशन करना है। और ये प्रभु जी आप सबकी कृपा से ही हो सकता है, ये है। और काफी सारे मैजिक्स हैं जो होते हैं और वो वैष्णव की कृपा से ही होते हैं। तो कभी डिटेल में इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे तो अच्छा लगेगा। अभी फिलहाल ये है कि बिना शरणागति के कुछ नहीं होएगा, शरणागति चाहिए। जब जो भी सेवा मिले उसको पूरा 100% डेडिकेशन के साथ करिए कि बस अपने सीनियर से अपने को सेवा मिल गई है, इसको करना है, जो भी बेस्ट होगा कोशिश करेंगे। भगवान साथ देते हैं, जब भगवान देखते हैं ना कि वैष्णव भक्त जो है, जो एक वैष्णव है वो सेवा दे रहा है, तो उस विश्वास के साथ करेंगे तो जरूर सक्सेसफुल होंगे। बाकी प्रभु जी ये बताइए सेशन कितने देर का होता है? Thank you, Rosie. You have 8 to 10 minutes. If you have anything, you can share more. नहीं बस प्रभु जी, Thank you so much. ठीक है, थैंक यू सो Vismit मच Prabhu प्रभु ji. जी। I would like to say विस्मित प्रभु जी एक एग्जाम्पलरी हैं कि कैसे गृहस्थ जीवन में रहते हुए भक्ति प्रैक्टिस करी जाती है। जैसे प्रभु जी बता रहे, सुबह मंगला आरती करना, शिक्षाष्टकम करना, 10 नाम अपराध करना, नरसिंह आरती करना, ये एक परिवार के माहौल को बदल देता है। हम किस भी स्थिति में क्यों ना रहें, अगर हम ये प्रभुपाद द्वारा बनाए गए शेड्यूल को फॉलो करते हैं तो घर का माहौल वैकुंठ बन जाता है। जैसे प्रभु जी कह रहे हैं ना, इस मटेरियल वर्ल्ड में भी स्पिरिचुअलिटी एक्सपीरियंस होती है। यस, योर होम इज लाइक अ वैकुंठ, आपको वैकुंठ का एक्सपीरियंस होगा। प्रभु जी के वाइफ बहुत अच्छा कुकिंग करते हैं, हम उनके घर प्रसाद लेने जा चुके हैं। माता जी बेस्ट कुक हैं और माता जी हमारे भक्त प्लादा स्कूल के टीचर भी हैं, श्लोका रेसिटेशन टीचर हैं। बच्चे हमारे भक्त प्लादा स्कूल के स्टूडेंट हैं, ब्राइट स्टूडेंट हैं। सो प्रभु जी अपने आप में एक एग्जाम्पलरी हैं और प्रभु जी पे षडभुज गौर प्रभु जी और मेश्वरी प्रभु जी का बहुत स्पेशल कृपा है। So now we have His Grace Shadbhuj Gaur Prabhuji. I'm requesting to add some blessing words for Vismit Prabhuji. Hare Krishna Prabhuji. Shadbhuj Gaur Prabhuji. Hare Krishna. Yes, Prabhuji. Today Prabhuji have told his story how he came in Krishna consciousness. Vismit Prabhuji. But he sometime leave. तो हम सब लोग प्रार्थना करते हैं कि वो हम लोग को अपना साथ ना छोड़े, क्योंकि बीच बीच में चले जाता है तो बड़ा दुखी हो जाता हूं मैं। लेकिन विस्मित प्रभु बहुत डेडिकेटेड भक्त हैं और इनका फैमिली भी, जो इनकी वाइफ है, she is also very cooperative to Krishna consciousness, but there is some time due to financial crisis और परिवार के प्रेशर के कारण से, कभी जैसे फादर के कारण से कभी कभी इनको ऊपर बर्डन आता है, जिसके कारण से थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। तो आप सभी लोग इनके लिए प्रार्थना कीजिए, विस्मित प्रभु के लिए, कि
भगवान की सेवा में दिन रात लगे रहे। हम उनका बहुत आभारी है, आकर के वो अपना संग देते हैं हम सभी लोग को। जय विष्णु प्रभु की जय। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Yes, there is only one information regarding the land purchasing in Ayodhya. So please cooperate for that. आप इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में स्प्रेड आउट कर सकते हैं। And this is the तो all we एक have in today. मिनट तो कुछ भक्तों ने क्या नाम है दान देने के लिए बड़ा ही आगे कदम बढ़ाया है। कुछ भक्तों ने कहा कि प्रभु जी मैं एक बिस्वा जमीन मैं क्या करूंगा, भगवान के लिए स्पॉन्सर करूंगा। एक बिस्वा मतलब 2,40,000 रुपए का जमीन मैं स्पॉन्सर करूंगा और उसको मैं 1 साल के अंदर मैं पे करूंगा, 1 साल या 1.5 साल में। तो ऐसे भक्तों का हम बहुत आभारी हैं। और कई भक्त अपने तरफ से नवीन तिवारी प्रभु मीनाक्षी माता जी ने कमिटमेंट किया है और दे विल पे इन 2.5 years पूरा ये करेंगे 1 बिस्सा। एंड गौरव निगम प्रभु ने 1 लाख रुपीस किया है। हाँ, तो कई भक्तों ने प्लेजिंग लिया है, तो हम उनका बहुत आभारी हैं। तो वो इतना उत्साह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस सेवा में, तो उनका लिस्ट में नाम ऐड करते जाएं। क्या नाम है, वैभव चैतन्य प्रभु। ठीक है, तो ऐसे भक्तों के लिए हम बोलते हैं सभी लोग एक साथ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीपाद की जय। So thank you so much. That's all we have in today's morning Japa session. Hare Krishna.